नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले की भाजपा की राजनीति की। सूत्रों की माने तो इस बार भाजपा महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर अपने चेहरे बदल सकती है। भाजपा ने पिछली बार महेंद्रगढ़ सीट से वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वे कांग्रेस के राव दान सिंह से चुनाव हार गए थे। शेष 3 अन्य सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इसमें नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव, अटेली से सीताराम और नारनौल से ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते थे। अटेली सीट पर इस बार बदलाव की चर्चा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव अटेली से चुनाव लड़ सकती है। आरती की अटेली से न लड़ने की सूरत में आरपीएस ग्रुप के चेयरमैन मनीष राव का भी नाम लिया जा रहा है। रामविलास शर्मा या उनकी बेटी के नारनौल से चुनाव मैदान में उतरने पर मनीष राव का नाम महेंद्रगढ़ से भी लिया जा रहा है। अटेली से विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष संतोष यादव भी गंभीर दावेदार है। इसके अलावा कई अन्य दावेदार भी मैदान में है। आरती के नए आने की स्थिति में सीताराम से भी किसी को नाराजगी नहीं है। राव को भी उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी कारण हम अभी किसी को आउट ऑफ रेस नहीं कह रही है। महेंद्रगढ़ सीट पर भी इस बार बदलाव की चर्चा अलग कारण से है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा या उनकी बेटी को पार्टी नारनौल विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि रामविलास खुद नारनौल से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। वह महेंद्रगढ़ से ही किस्मत आजमाने के पक्ष में है। अगर दादा महेंद्रगढ़ से हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें नाराज नहीं किया जाएगा। अगर रामविलास अपनी खुशी से खुद या बेटी को नारनौल से चुनाव लड़वाएंगे और पार्टी इस पर सहमत होगी तो इस सीट पर बदलाव संभव होगा। नांगल चौधरी से भाजपा एक बार फिर सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि पहले की तरह डॉक्टर अभय सिंह यादव की नांगल चौधरी की बजाय नारनौल से लड़ने की चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन हम मानते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह नांगल चौधरी से मैदान में उतरेंगे। पार्टी की गुड बुक में उनका नाम शामिल है। हालांकि उनका केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से 36 का आंकड़ा है, लेकिन भाजपा उन्हें दमदार प्रत्याशी मान रही है। भाजपा राव की पसंद को कितना महत्व देगी यह समय बताएगा। एक चर्चा डॉक्टर अभय सिंह यादव को नारनौल से चुनाव लड़वाने की भी चल रही है, लेकिन किसी आधिकारिक मंच पर इसकी चर्चा नहीं है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव की टिकट कुछ हद तक सेफ मानी जा रही है, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री व जिला प्रधान दयाराम के अलावा सैनी समाज से भी 2 चेहरे टिकट की उम्मीद में पसीना बहा रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बेटी को चुनाव लड़वाने की बातें भी हो रही हैं। हम यहाँ बदलाव की संभावना कम मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता ये जानते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले की चारों सीटों पर यादव उम्मीदवार दम रखते हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग साधने के लिए पार्टी 4 में से कम 1 सीट पर गैर यादव को चुनाव लड़वाना चाह रही है। कुछ लोगों ने पार्टी को महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटों में से 2 पर यादव, 1 पर सैनी और 1 पर ब्राह्मण को चुनाव मैदान में उतारने का सुझाव दिया है। एक सुझाव यह भी है कि 4 में से 3 सीटों पर यादव व 1 सीट पर सैनी को चुनाव लड़वाया जाए। भाजपा के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को नारनौल से चुनाव लड़वाने का सुझाव भी दिया है। हालांकि उनके लाडवा से ही चुनाव लड़ने की संभावना अधिक है। सूत्रों के अनुसार कल गुरुग्राम में हुई बैठक में जब सीएम नायब सैनी के लिए सुरक्षित सीट की चर्चा हुई तो एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर सीएम अपनी सीट बदलेंगे तो पूरे प्रदेश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वरिष्ठ नेता इस बात को वजन दे तो नायब के नारनौल आने की संभावना कम ही है। महेंद्रगढ़ की राजनीति से रामविलास शर्मा की विदाई हमें इस कारण से नजर नहीं आ रही क्योंकि भाजपा की चुनाव समिति में मौजूद अधिकांश चेहरे पंडित रामविलास शर्मा के शुभचिंतक हैं। शर्मा की टिकट सेफ रहने का एक बड़ा कारण राव इंद्रजीत सिंह का उनके समर्थन में होना माना जा रहा है। इसके अलावा भाजपा की चुनाव समिति में शामिल प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, फणेंद्र नाथ शर्मा, चौधरी धर्मवीर व अरविंद शर्मा जैसे बड़े नाम भी रामविलास शर्मा के समर्थक हैं। गुरुग्राम में हुई 2 दिन की बैठक में प्रारंभिक स्तर पर बहुत कुछ तय हो चुका है, लेकिन अभी अंदर की पूरी खबरें बाहर नहीं आई हैं। महेंद्रगढ़ जिले की भाजपा की राजनीति पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे कांग्रेस की राजनीति पर खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।